नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एनएवी एंड एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से कैसे निकाला जाता है। कैसे जानते हैं कि 10 रुपया जो एनएवी बोला जाता है एनएफओ में, नया फंड जब शुरू होता है तो 10 रुपया कैसे होता है, और एक्सपेंस रेशियो क्या सैटरडे संडे भी करता है, हॉलीडे में भी करता है, उसका ये जवाब है। अब मान लेते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप को हम लेते हैं। आपने फंड मैनेजर को 1 लाख दिया एसबीआई स्मॉल कैप में, और फंड मैनेजर आपका पैसा जो है अलग अलग कंपनी में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके लगा दिया। काफ़ी सारे कंपनी में उन्होंने पैसा लगा दिया। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होगा, एनएवी क्या होगा, इसको अगर जानना है तो मान लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपया दिया और अलग अलग कंपनी में डाल दिया। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, समझाने के दृष्टिकोण से मारुति का शेयर मान लेते हैं 100 रुपया है, हीरो होंडा का 200 रुपया चल रहा है, एसबीआई का 300 चल रहा है, रिलायंस का 400 चल रहा है। इसी तरह से 50, 55, 60 कंपनी में पैसा लगाया होगा फंड मैनेजर ने। सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 1000 रुपया आया। उस 1000 को उस फैक्टर से भाग देना है जहाँ 10 आ जाए, तो 100 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये हो गया एनएवी। एनएवी ऐसे निकाला जाता है। कोई भी फंड शुरू होता है, सारे कंपनी में पैसा डाला, सबको जोड़ा, उस अंक से भाग दिया जहाँ 10 आ जाए। अब ये जो 100 है फैक्टर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 1 साल के बाद ये 150 हो गया कंपनी, ये 250 हो गया, ये बढ़ाना घटा और ये 500 हो गया। फिर सबको जोड़िए, 1200 आया। अब ये फैक्टर जो 100 था वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 100 से भाग दिए तो 12 हो गया, यानी 10 का चीज 12 हो गया। 10 का चीज 12 हो गया तो 20% बढ़ गया। अगर 1 साल के बाद जोड़ने के बाद और भाग देने के बाद 12 की जगह 9 आता तो 10% का नुकसान हो गया। ठीक उसी तरह अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप का बात करें, ये फंड शुरू हुआ था, जब भी शुरू हुआ था, आज 143 रुपया है। जब कब शुरू हुआ था ये, तो लॉन्च डेट है 5/9/2009। 2009 को ये 10 रुपये से शुरू हुआ था। कैलकुलेट वैसे किए, सबको जोड़ा, भाग दिया, 10 रुपया लाया। साल दर साल बढ़ते 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 अब 2024 में ये चल रहा है 143 रुपया। तो ऐसे ही करके हर साल करके ये आया होगा 143 रुपया पे। 15 साल के बाद 10 रुपया का चीज 143 रुपया है। अब एक्सपेंस का बात कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे देखते हैं एसबीआई में, एसबीआई स्मॉल कैप में एक्सपेंस कितना है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सपेंस, यहाँ पे लिखा होगा एक्सपेंस रेशियो 1.71%। ये है एक्सपेंस रेशियो। तो इसको कैसे निकालते हैं, 1.71 पर ईयर होता है ये। तो 1 लाख आपने लगाया, 1.71% कितना होगा 1 लाख का, तो 1710 रुपया पर ईयर होगा। लेकिन साल का तो एक बार काटेंगे नहीं, तो 365 दिन होता है, 365 से भाग देंगे 4 रुपया 68 पैसा। समझाने के दृष्टिकोण से मैं 5 रुपया मानता हूं। तो मान लेते कि आपने 1 लाख लगाया, अगले दिन 1,01,000 हुआ, पर 5 रुपया कटेगा। 5 रुपया काट के आपको स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ये नहीं कि आपको देगा फिर काटेगा, ऐसे नहीं, काट के ही दिखाता है। फिर अगले दिन क्या हुआ, 1,01,000 से गिर गया मार्केट, 9999 बच गया, मतलब 1 लाख मूलधन से भी कम हो गया। कम तो हुआ, उसमें फिर 5 रुपया खर्चा जो है काटेगा। खर्चा मतलब फंड मैनेजर को देना है, एडवर्टाइज करना है, एडवाइजर को देना है, ब्रोकर को देना है, जो भी कॉल सेंटर चलना है, पेपर छापना है, प्रिंट करना है, मेल करना है, मैसेज करना है, सब ताम झाम मिला करके उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। उसमें काफ़ी सारा खर्चा होता है, 20-30 तरह का खर्चा है, वो सब जोड़ करके इतना 5 रुपया हर दिन माइनस होगा। फिर एक क्वेश्चन होगा कि सैटरडे संडे हॉलीडे होगा तो क्या होगा। तो 365 महीने समझाने के लिए बोला था, जितना वर्किंग डेज होगा, मान लीजिए यहाँ पे 300 वर्किंग डेज होगा या जितना भी होगा, साल के पहले तो पता चल ही जाता है कौन कौन सा क्लोज हॉलीडे है, कौन कौन सा सैटरडे संडे पड़ रहा है, सब मिलके जोड़ के पता चला 300 आया। तो 300 से ही डिवाइड करेंगे एक्सपेंस रेशियो निकालने के लिए। तो 5 की जगह हो सकता है 6 रुपया हो जाए या 7 रुपया हो जाए, पर जब जब मार्केट ओपन होगा तभी तभी कटेगा। अगर ओवरऑल देखेंगे तो 5 रुपया की दर से एवरेज कटेगा। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। मुझे लगता है एनएवी कैसे निकलता है, एक्सपेंस कैसे काटा जाता है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। हमने कुछ चैनल का नाम बताया है, तो ये साहब बोल रहे हैं ये वाला तो मुस्लिम बना रहा है। आप ये सोचिए कि हम भी गरीब, वो भी गरीब, अब कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर 7 समंदर पार बैठा, वो अमीर पे अमीर अमीर पे अमीर होता जा रहा है। वो हमको भी कर्ज दे रहा है, वो उनको भी कर्ज दे रहा है, पूरे वर्ल्ड को कर्ज दे रहा है। तो वो बिल्कुल ये नहीं बना रहा है, वो एजुकेट कर रहा है, वो जानने बोल रहा है एक्चुअल विलेन कौन है, सबका विलेन कौन है। हमको आपस में लड़ा दिया है और अमीर पे अमीर अमीर पे अमीर होता जा रहा है, और हम गरीब 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 करते मरते जाएंगे, मर जाएंगे जब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अगला है
एज 31 है, एसेट 80 लाख है। क्या हम स्लो हैं? बिल्कुल स्लो नहीं है, और किसी को देख के स्लो फास्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप में सेटिस्फेक्शन में हैं, आपको लगता है कि आप जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, तो आप स्लो नहीं है। मैं किसी को देख के कंपेयर नहीं करता हूँ, कभी नहीं किया, आज भी नहीं करता हूँ। आप कंपेयर करेंगे ना तो बेचैन हो जाएंगे। किसी के पास 80 क्या 8 करोड़ होगा, 80 करोड़ होगा, 800 अरब होगा, कितना देखेंगे आप? नहीं देखना है किसी को। दौड़ लगाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे, अपने आप में रहेंगे तो हमेशा जीतते रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं, क्या हमें 1 करोड़ कैपिटल में 50,000 का HWP करके रिटायर हो सकते हैं? यदि आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है तो 50 से 60,000 रुपया HWP आप कभी भी कर सकते हैं। और जहां तक बात है रिटायरमेंट का ना, रिटायरमेंट का मतलब मैं अलग बोलता हूं कि आप उन कामों को छोड़ देंगे जिन कामों को आपको मजा नहीं आता है करने में, और उन कामों को करना शुरू करेंगे जो काम करने में मजा आता है। तो कभी भी कर सकते हैं, 50,000 रुपये पर मंथ लेके उन कामों को शुरू कर सकते हैं जिसमें आपका मन लगता है, और बिल्कुल रिटायरमेंट ले सकते हैं। राजू सर, मेरे पास 30 लाख है, उसका FD करके मंथ उसके इंटरेस्ट को SIP में लगा दूं। यदि आपको म्यूचुअल फंड से डर लगता है, समझ नहीं आता है, तो धीरे धीरे ही समझ पाएंगे। कितना मैं आपको बता दूं, घोर के पिला दूं, 10 आदमी बैठ के समझा दे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप धीरे धीरे ही करेंगे। ये एक अच्छा तरीका है। नहीं आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, FD के पैसे को, इंटरेस्ट को, जो भी आता है 5,000 10,000, उसी पैसे को SIP में करते रहिए। 5 साल 7 साल 10 साल के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस होगा तो यहाँ से 10 लाख रुपया करके लगा दीजिएगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा 5 लाख रुपया आप वन टाइम लगा दीजिए, 1-1 लाख रुपया करके 5 में, बाकी इंटरेस्ट को आप SIP में करते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। मेरा इनकम 1 लाख है, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, घर के लिए 2 करोड़ रुपया चाहता हूँ। आप 20 से 25,000 रुपये पर मंथ SIP कीजिए, जितना खर्चा करना कीजिए, लेकिन 20 से 25,000 रुपया, कोई EMI नहीं होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप 20 से 25-30,000 रुपये पर मंथ कीजिए। जब तक 2 करोड़ रुपया हो ना जाए तब तक घर खरीदना नहीं है, लोन पे लेना नहीं है, कभी नहीं लेना है लोन पे। और मैं बोलता हूँ, घर के बारे में बताया हूँ कि कैसे लेना है। पुराने सोसाइटी में लीजिए, आपको सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बिल्डर उससे हट जाना चाहिए, सोसाइटी को हैंड ओवर हो जाना चाहिए। तो बहुत सारा चीज़ है। अगर आप पुराने सोसाइटी में जाएंगे, 10 साल 12 साल पुराने सोसाइटी में जाएंगे, तो आपको 20-25% कम में मिलेगा, और वेल इस्टेब्लिश सोसाइटी होगा। ऐसे नहीं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत लोग फंसा हुआ है, बन ही रह रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा है, और आपने वैसे जगह पे EMI देकर चक्कर काट रहे हैं। पैसा बनने दीजिए, बनने दीजिए। सब जगह से सर्च मारिए, कौन आपको अच्छा लगता है, कौन सा जगह। आप वहाँ 2-3 महीना 6 महीना रेंट पर रहिए। मैंने जो घर खरीदा उसमें 2 साल रहा सोसाइटी में। जब पूरा कन्फर्म पता चल जाए, ऐसा नहीं कि ले लिया और बाद में दुखी हो रहे कि यहाँ ना लेके वहाँ लेते, वहाँ नहीं लेके वहाँ नहीं लेते, यहाँ तो ये कमी है। उस सब कमी बेसी सबको पूरा कर लीजिए रह करके। 6 महीना साल भर रेंट में क्या जाता है आपका? जब पैसा इन्वेस्टेड है, अगर मान लेते हैं कि 50 लाख इन्वेस्टेड है, तो 12% सालाना यानी 1% मंथली, तो 50,000 रुपये तो ब्याज होता है। 50 लाख का हर महीने 50,000 ब्याज होता है। रेंट कितना देना है? 20,000 देना है, 18,000 देना है, दे देंगे। जब निकाल के रिडीम करके खरीदेंगे, तब खरीदेंगे जब पूरी तरह से पता हो कि हमको यहीं रहना है, पूरा रिटायरमेंट का जिंदगी यहीं जीना है, उसके बाद ही खरीदना है। नया इन्वेस्टर हूं, कौन सा फंड लेना चाहिए? स्मॉल कैप में बताया हूं। आप नया हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, सबसे पहले StarSIP.in में जाइए, और जो फंड पहले आपको दिख जाए AUM वाइज, मिनिमम 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देख लीजिए। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। 1 लाख रुपया चेंज कर दिया, और 10 साल को आप चेंज कर सकते हैं। 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल इसको चेंज कर सकते हैं। 14 साल हमने सेलेक्ट किया है। जो फंड AUM वाइज आपको आ जाए, मान लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपए डालना है, तो 25,000 रुपये सब में डाल दीजिए। HDFC स्मॉल कैप में 25,000, SBI स्मॉल कैप में 25,000, कोटक स्मॉल कैप में 25,000, DSP में 25,000, क्वांट में 25,000, ऐसे करके सब में 5-6 में डाल दीजिए 25,000। अगर मैं बात करूं 1 लाख का, AUM वाइज सिलेक्टेड है, हमने रिटर्न वाइज सिलेक्ट नहीं किया है। 1 लाख का वैल्यू बना है 8 लाख, 16% का रिटर्न दिया है। SBI स्मॉल कैप ने 1 लाख का बनाया है 13 लाख, कोटक स्मॉल कैप ने बनाया है 1 लाख का 10 लाख। कौन कर सकता है इतना? मैं बोलता हूं कैलकुलेट करने 15%, 15 से 20% आपको कहीं नहीं जाएगा, स्मॉल कैप में बने रहेंगे। गिरेगा तो डरना नहीं है। सोना जब गिरता है तो सब लोग खरीदते हैं। अभी मान लीजिए 60-65 हज़ार चल रहा है, ये गिर के 50,000 सोना हो जाए तो धड़ाधड़ सब खरीदने लगेंगे। उसी तरह मार्केट में अगर गिरावट आए, 10%, 15%, 20% का गिरावट हो, तो जरूर अपना बैंक अकाउंट खाली करके
इन्वेस्ट करना देना चाहिए। हमने ज़िंदगी में यही किया है, तो जाके इस जगह पे हैं कि कुछ भी आज खर्चा करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो कम नहीं पड़ता पैसा, कि वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर 1 करोड़ का 10% भी ब्याज जोड़ते हैं साल का, तो 10 लाख रुपया सिर्फ ब्याज होता है। आपका 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है, 10% ही भूले भटके मिले मार्केट में, वही मिड कैप स्मॉल कैप में, तो भी 10 लाख रुपया होता है। 10 लाख किसी का पैकेज होता है। सुबह 8 से लेके 9 से लेके रात के 6-7 बजे तक काम करेंगे तो 10 लाख का पैकेज मिलता होगा। हमारे इन्वेस्टमेंट से वो पैकेज हमें मिल गया। तो इस तरह से करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज इतना सुबह सुबह कैसे, धूप में बैठे नहीं क्या, फल नहीं खाए क्या? भाई इतना ठंडा है, धूप कहाँ, 12 बजे तो सो के उठते हो रजाई की तरह से, और रात में वीडियो बनाया हूँ, कटपिट करते करते रात हो गया, उसके बाद दिन में अपलोड हो गया या रात में अपलोड। उस समय जो है ठंडा में समय नहीं देखिए, बस वीडियो आ गया वही काफ़ी है। कभी कभी पता चलेगा आएगा ही नहीं, मोगेम्बो भेजा ऊपर चैनल भी हमें भी, तो आ रहा है, इसी में गली मत मानिए। आगे देखते हैं। मेरा जो भी प्रॉफिट होगा क्या उसको रिडीम करके उसी में इन्वेस्ट कर दो? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मंद बुद्धि का, जिनको कुछ नहीं समझ में आता है। मैथ के क्लास में पीछे वाला बेंच में बैठते थे, पढ़ाई में फकैती करते थे, वो यही इस तरह का क्वेश्चन होगा कि प्रॉफिट बढ़ा, 1 लाख लगाया था, 1,25,000 हो गया, अब ये प्रॉफिट को रिडीम करके फिर से झोंक दूं? आप ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने सोना खरीदा था एक सोनार की दुकान से, 1,25,000 का सोना हो गया, अब मैं घर पे आ गया हूं सोना लेके, अब इतना से सोना बेच करके प्रॉफिट हो गया, बेचा 25,000 का, बेच दिया, अब वो जो पैसा आया फिर से दूसरे सोनार में जाके या उसी सोनार के पास जाके खरीद लूं? क्या पागलपन है भाई, बेचा और खरीदा तो होगा क्या इससे? खरीदा तो सोना ही ना, आपने प्रॉफिट को बेचा और फिर खरीदा, म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदा, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। सोचेंगे, सोच भी नहीं पाएंगे क्योंकि पीछे वाला बेंच पे बैठते थे, आगे वाला बेंच पे बैठेंगे तभी सोच पाएंगे। तो ये सब कुछ भी नहीं करना है। आपको जरूरत है 25,000 रुपये निकाल के, कोई जरूरत है गाड़ी खरीदना है, डाउन पेमेंट करना है, एकदम निहायत ही जरूरत है तो कर लीजिए, उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब यही है कि एक सोनार की दुकान से खरीदा, बेचा, अब फिर जाके खरीदा, ऐसे नहीं करना है। राजू सर हमारा पोर्टफोलियो 15 साल में 2 करोड़ हो जाएगा क्या, रिव्यू कीजिए। पीपीएफ में 5,000, पीएलआई में 3200, एलआईसी में 2200, बेहतरीन। अगर ये तीनों चीज कोई कर लेना, ज्यादा नहीं 15-20 साल, तो कभी जिंदगी में अमीर नहीं हो सकते। मोगेम्बो का भी यही करना है, ये तीनों कर लो ना खाली, और जिंदगी भर चला लो 15-20 साल, आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, एसबीआई मिड एंड लार्ज कैप बेहतरीन फंड, एसबीआई मैग्नम बेहतरीन फंड। मैग्नम के आगे भी कुछ बोलो भाई, क्या मैग्नम ग्लोबल क्या चीज था, बुरा नहीं बताया। आईसीसी पोटेंशियल ब्लू चिप, इसको चेंज करके आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी या आईसीसी स्मॉल कैप। निपॉन स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, निपॉन मिड कैप बेहतरीन फंड, मोतीलाल मिड कैप बेहतरीन फंड, टाटा स्मॉल कैप बेहतरीन फंड। जो मैं चेंज बताया उसको कर लीजिए। 13,500 मोर देन सफिशियंट है 1 करोड़ के लिए, 15 साल में हो जाएगा, पक्का ही होगा। 15 से 20 कर दीजिएगा तो 2 करोड़ भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। सब चालबाजी को आप समझ रहे हैं, मोगेम्बो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, जैसे भूतकाल के बाद वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, सब भंडाफोड़ पहले हो रहा है, जाग जाग के देख रहे हैं। जो जो चैनल बताया उसको ये ना सोचे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वो एग्जैक्ट बता रहे हैं, नॉलेज बता रहे हैं। मोगेम्बो कोई खेल खेल ही नहीं पाए, बम फोड़े, मार्केट गिरे ही नहीं, तो 2 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन 20 साल में इसी तरह से चलता रहा तो 2 करोड़ भी हो जाएगा। ऊपर वाला ये वाला पीपीएफ को रिड्यूस कीजिए, पीएलआई को रिड्यूस कीजिए, एलआईसी को रिड्यूस कीजिए, खत्म कीजिए, और सारा पैसा एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, टीएसपी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप में झोंक दीजिए। आप सोचते हैं ना कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बाबू साहब ये भी पैसा मार्केट में लगाते हैं, ये भी पैसा मार्केट में लगाते हैं, ये भी पैसा मार्केट में लगाते हैं। आप इसको ऐसे सोचिए, आप एक लड़का है गांव में और एक सुंदर सी लड़की आपके पीछे पड़ी हुई है। वो क्या करती है ना, 5 कॉर्नर पे अलग अलग स्टाइल में कपड़ा बदल के, फेस चेंज करके अलग अलग स्टाइल में आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको लगता है कि 5 लड़की है, अरे साला 4 बजे उसके पास, 5 बजे उसके पास, सुबह उसके पास, वो एक ही लड़की है, आपको चकमा दे रही है, ठीक है, आपके पीछे पड़ी हुई है। ठीक उसी तरह यहाँ ये चकमा, ये चकमा, ये चकमा, सब सारा पैसा मार्केट में जा रहा है बाबू साहब।
कोई पैसा बनाने के लिए मंगल ग्रह पे नहीं जाएगा, चंद्रयान से वहां से आने लगा पैसा तड़तड़ा करके, सब पैसा मार्केट में ही जाता है। तो बेहतर है कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, इसमें पारदर्शिता है। तो यहाँ पे आप पैसा धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाइड करके यहाँ लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो 2 करोड़ का प्लान बनाया है वो हो सकता है पूरा। इसी तरह से चलते रहेंगे तो शायद 1 करोड़ भी मुश्किल है। आगे है, आज का वीडियो अपलोड करने में चेंज हो गया, वही ठंडा चल रहा है, रजाई के अंदर घुसे हुए थे तो देर होगा। 27% गेन था, अगर 27% डाउन भी होगा तो भी कंटिन्यू करूंगा एसआईपी म्यूचुअल फंड। ये कॉन्फिडेंस चाहिए मोगेम्बो से जीतने के लिए। डर गया तो मर गया, वो गब्बर सोले में बोला है ना, तो मोगेम्बो डराएगा, डरना नहीं है। मोबाइल से, रिंगटोन से महानायक बोलता है, महानालायक बोलता है, बादशाह बोल दे, कोई बोल दे हरामखोर, डरना नहीं है। डरे तो मरे। इस बार भी ट्रक ट्रुक में डर जाते तो नियम बन जाता और सबको गले पे पकड़ जाता। ड्राइवर हम भी हैं, आप भी हैं, सब भी हैं। नियम छोटा सा बनाना है, अंत काल तक वो पीछा नहीं छोड़ेगा। गलत नियम है, विरोध करना है, सही नियम को लागू करवाना है। आपको इसी तरह या उसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सत्य बोलने से कभी डरे नहीं। थैंक यू सो मच।